डर क्या लगता है, बात यह है कि सारी उम्र हमने यही बात की है। आज मुझे 37 साल सड़कों पे हो गए हैं। मैं 60 साल की उम्र से निकली थी। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। लाकानूनियत जो लाकानूनियत अवाम में नहीं रियासत में है और रियासत अवाम के हकूक सलब कर रही है, ये इंतहाई काबिल मुजम्मत है। और हम ये हमेशा से इनसे ये कहते हैं कि ये बाज आ जाएं, इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। और आज आप देख लें कि इतने खूबसूरत मुल्क का इन्होंने क्या हाल किया है। और इसके खिलाफ कोई खड़ा हुआ है तो वो सिर्फ एक है, वकला। वकला हमारे जो इस वक्त निकल आए हैं वो एक मिसाली कायम है। वकला आज बार कौंसिल के बाहर निकले और एहतजाज भी कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि वकला आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आज खड़े हो चुके हैं। बात करते हैं कुछ वकला से। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, आज सड़कें ब्लॉक हो गई हैं, क्या समझते हैं इस चीज़ को? दूसरा ये बताइएगा, वकला आज निकले किस मकसद के लिए? भाईजान वकला आज निकले हैं, रूल ऑफ लॉ के लिए निकले हैं। मुल्क में जारी जो जाहरियत है, जो कानून के ऊपर शब खून मारा जा रहा है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे, जुडिशरी हमारी बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है, आइन हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है इस मुल्क में। आइन नाम की वो शहर नहीं यहाँ पर रही। एक मुख्तसर हल्का अहबाब जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम 75 साल से हम आज़ाद हुए ही नहीं थे। आज हमें इस चीज़ का खुला अंदाज़ा हो गया है कि हम लोग 75 साल पहले भी गुलाम थे और आज भी गुलाम हैं। जब हमारा आइन ही नहीं है तो हम किस चीज़ के आज़ाद लोग हैं और आज़ाद वकलिया आज़ाद अदला किस चीज़ की हैं? आज हमारा मुल्क बिल्कुल, हमारे मुल्क में कानून की पामाली हो चुकी है, आइन मुअत्तल हो चुका है और हम उस आइन की बहाली के लिए आज सड़कों पर निकले हैं। आगे चलेंगे जी, बात करेंगे। आप देख सकते हैं वकला की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो एक ही बात कर रही है कि हमें इस मुल्क में कानून चाहिए, आइन चाहिए। इस पाकिस्तान में हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए। पाकिस्तान का एक ही दस्तूर चाहिए जो 1965 से हमने लिखा था, जो पाकिस्तान में हमारे पास था। हमारे कानून चाहिए जो आज कानून की जदियाँ खिड़ी जा रही हैं, हमें वो चाहिए। आज बात करेंगे। राबिया बशीर साहब हमारे तो मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राबिया साहब, कैसे हैं आप? ठीक है मैम, ये बताइएगा, रूल ऑफ लॉ रहा ही नहीं है पाकिस्तान में। आपको देखते हैं हम लोग कि आप ओपनली बात करती हैं, लेकिन आपकी तरह कोई और करे तो उसको गायब कर दिया जाता है। क्या कहेंगी इस पर? तो ये तो उनसे पूछें। मैं कहूँगी कि मुझे आप गायब करें। मैं तो कहती किसी को भी गायब नहीं होना चाहिए। कोई डर लगता आप इनके खिलाफ खुले? डर क्या लगता है, बात यह है कि सारी उम्र हमने यही बात की है। आज मुझे 37 साल सड़कों पे हो गए हैं। मैं 60 साल की उम्र से निकली थी और आज तक हम लोग कर रहे हैं। और वकला ने हमेशा जद्दोजहद की है। पाकिस्तान में जब भी मार्शल लॉ लगा तो वकला ने इनका मुकाबला किया। आज भी हम अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं और बतौर अहदेदार मेरी जिम्मेदारी और ज़्यादा है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो अपने वकला की आवाज़ है, मैं वो आवाज़ बनूँ। और मैंने इसी स्लोगन पे इलेक्शन लड़ा था। मैं नज़रियाती औरत हूँ और मैं चाहती हूँ कि बाहर में नज़रियाती सियासत जो है वो प्रमोट हो। आपका क्या ख्याल है जो इस वक्त लाकानूनियत अवाम में आ चुकी है, औरतों को उठाया जा रहा है, उनकी इज्जतें महफूज नहीं है पाकिस्तान में, एटलीस्ट उनको मारा जा रहा है, इसके ऊपर आपका स्टांस क्या है? देखिए, हम तो पहले दिन से अपना स्टैंड मैंने आपके सामने अभी भी रखा है कि जो लाकानूनियत अवाम में नहीं रियासत में है और रियासत अवाम के हकूक सलब कर रही है, ये इंतहाई काबिल मुजम्मत है। और हम ये हमेशा से इनसे ये कहते हैं कि ये बाज आ जाएं, इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। और आज आप देख लें कि इतने खूबसूरत मुल्क का इन्होंने क्या हाल किया है। अभी भी वक्त है कि ये बैरकों में वापस जाएँ और जो पाकिस्तान का इक़्तिदार है, हक़ इक़्तिदार सिर्फ अवाम के पास है, उनको वापस करें और वो अपनी सोच के मुताबिक मुल्क को चलाएं। तासुर जो बनाया जा रहा है वकला के अंदर कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है बात कि वकला गद्दार हैं। क्या हो रहा है मुल्क में? ना कोई कानून है, ना कोई रूल ऑफ लॉ है। अदालत कोई फैसला करती है, उठा लिया जाता है, या आप कोई बात करते हैं आपको गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुल्क में ऐसा वक्त आया हुआ है कि जिसमें कानून और आइन की बालादस्ती ख़तरे में है और मुल्क में कानून की नाम की कोई चीज़ जो है इन्होंने चलने नहीं दी है। और अभी तक आप देखिए 5 माह हो गए हैं, बेगुनाह बच्चे औरतें जेलों में हैं और जब उनकी ज़मानत के लिए कोई वकील जाता है उसको भी केसों में डालते हैं और उनकी ज़मानतें बिला वजह लिंगर ऑन हो रही हैं, जिससे ज़ाहिर हो रहा है कि मुल्क को इस वक्त आवाम को जद्दोजहद करनी पड़ेगी, वकला के साथ निकलना पड़ेगा और रूल ऑफ लॉ के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर अब गुजारा नहीं है। वरना दुनिया में भी किसी मुल्क में ऐसे नहीं होता जो यहाँ बनाना रिपब्लिक इन्होंने बना दिया है। तो हम समझते हैं कि वकला जो हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए इकट्ठे हुए हैं, पहले भी 2007 में आपने देखा कि वकला के साथ अवाम भी निकली है, इंशाल्लाह अवाम भी निकलेगी, वकला भी निकलेंगे। हम पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को कायम करके छोड़ेंगे। एक मासूमाना सवाल है, वकला तब कहाँ थे जब 12 बजे अदालतें खुली? वकला उस वक्त भी ये इस बात को कह रहे थे कि ये 12 बजे अदालतें खोल रहे हैं तो फिर सब लोगों के लिए खोलें। हम ये नहीं कहते ना खोलें, 24 घंटे इंसाफ होना चाहिए। अगर जुल्म 24 घंटे होता है, इंसाफ भी 24 घंटे हो, लेकिन मखसूस लोगों के लिए नहीं, अवाम के लिए होना चाहिए और सब के लिए होना चाहिए और यकसा होना चाहिए। मेरा ये सवाल है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, यकसा निज़ाम होना चाहिए, लेकिन उसके बाद तो 12 बजे अदालतें नहीं खुली ना।
देखें इसी बात के ऊपर तो हम एहतजाज कर रहे हैं कि या वो गलत था या अब ठीक है, दोनों में से एक चीज़ चलेगी। इस यकरंगी को कायम करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हम निकले हैं। लास्ट सवाल है, सोशल मीडिया पे एक तासुर बनाया जा रहा है कि वुकला जो है खुल के सामने बोल रहे हैं, एक तासुर बनाया जा रहा है कि वो गद्दार है। आपका इसमें क्या है? देखें हम आर्मी के खिलाफ बिल्कुल नहीं हैं, हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो आर्मी के शक्ल में या किसी और हुकूमती पावर की शक्ल में मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आर्मी हमारी अपनी कायम करता है, हम उसको टैक्सें देते हैं, हमारे टैक्सों पे आर्मी चल रही है, हमारे बहन भाई हैं। लेकिन जो बंदा इस कवर में आके कानून और आइन की बालादस्ती को ख़राब करेगा, हम उसको बेनकाब भी करेंगे, उसका मुकाबला भी करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब, हमारे साथ मौजूद है बार कौंसिल का सर जी। क्या समझते हैं, अदालत एक फैसला करती है, एक बंदे को छोड़ दो, उस मासूम को बाहर जाके फिर पकड़ लिया जाता है, ना रूल ऑफ लॉ है ना कुछ और यहाँ पर चल रहा है। इस मुल्क में कानून रह चुका है सर? कानून अगर होता तो ये हालात ना होते। देखें, कानून की, आइन की जो हिफाजत की जिम्मेदारी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स पे होती है, सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपनी इस जिम्मेदारी को निभा नहीं सकी। अपनी जिम्मेदारी को निभाने में वो बहुत नाकामी उन्होंने दिखाई है, बहुत उन्होंने नाउमीदी इस कौम में फैलाई है। और जब ऐसे हालात हों तो फिर यही हालात होते हैं, जिसको मर्जी जब मर्जी पकड़ ले। जंगल का कानून है, शेर जिसको मर्जी पकड़ ले, जिसको मर्जी खा जाए, जिसको मर्जी डरा दे। वुकला आज निकले हैं अदालतों की, जब तौहीन होना शुरू हुई है, लेकिन वुकला तब कहाँ थे जब 12 बजे अदालतें खोली गई? देखिए, इशू ये नहीं है कि अदालत 12 बजे खुल रही है, 1 बजे खुल रही है। हम तो कह रहे हैं कि अदालत को 24 घंटे अवेलेबल होना चाहिए इंसाफ देने के लिए। असल बात ये है कि वो चाहे 8 बजे खुले चाहे 12 बजे, वो इंसाफ कर रही है कि नहीं कर रही, ये क्वेश्चन है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स के फैसलों पे है। बंदियाल साहब अभी रिटायर्ड हुए हैं, 1.5 साल वो रहे हैं चीफ जस्टिस, लेकिन जितनी तजलील सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की उनके दौर में हुई है वो हमारी जुडिशल हिस्ट्री में कभी नहीं हुई। लाहौर हाई कोर्ट देख लें, एक फ़ैसला करती है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, जजेस के कान पे जूं नहीं रेंगती, कोई कंटेम्प्ट का नोटिस किसी को नहीं दिया जा रहा। अब आपके पास अपने फैसलों को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कंटेम्प्ट की ही एक पावर है, आप उसका यूज़ ही नहीं कर रहे। आप ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे आप कोई एडवाइजरी बॉडी हो। नो सर, यू आर नॉट एडवाइजरी बॉडी, यू आर जजमेंट डिलीवरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एक आप इदारा हैं और आपको अपने फैसलों को इम्प्लीमेंट करवाना होगा। किसी भी मुल्क के लिए आइन कानून एक बहुत अहमियत के हामिल हैं और काफ़ी बड़ी अहमियत भी रखते हैं, मगर जब आइन और कानून ही एक तरफा होने लग जाएं तो फिर उस मुल्क को किस समत में देखते हैं? देखिए, दुनिया में मुल्कों को इकट्ठा रखता है वो डॉक्यूमेंट जिसको आपने भी कहा, मैं भी कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन, आइन। उसको प्रोटेक्ट करने की, उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी कुछ इदारों पे होती है। पार्लियामेंट ने कानून बनाना है, पार्लियामेंट ने आइन में तरमीम करनी है, पार्लियामेंट सारे आइन को नए सिरे से बना सकती है, ठीक है ना। लेकिन उसकी तशरीह करना, उसमें इम्प्लीमेंट करवाना, उसकी हिफाजत करना वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जिम्मेदारी है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो है ना, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को सिरे से इग्नोर कर दिया है। वो अपनी मरात के पीछे हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, वो प्रोटोकॉल में फिरते हैं, अच्छे ऑफिस में हैं, अच्छे घरों में हैं, लेकिन इसके बदले में इस कौम को सिवाय मायूसी के कुछ नहीं दे रहे। ये प्रॉब्लम है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे। वुकला के एक ही स्टांस है कि जो कानून आइन पाकिस्तानियों तो छीन चुका है, आज वो आइन बहाल हो, आज वो आइन रेगुलर हो। और एक आदमी जब अमीर से हार जाया करता था, गरीब आदमी, तो वो कहता था कि आई सी ऑन द कोर्ट, मगर उस गरीब आदमी से आपने ये भी बात छीन ली है, तो उस गरीब आदमी को कम से कम आइन और कानून का हक तो मिलना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।